हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पहले दो टॉपिक देख लिया है, भारतीय संविधान में भाग और उसके विभिन्न स्रोत। आज हम लोग देखेंगे अनुसूची। भारतीय संविधान में अनुसूची। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 था। भारत में संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारत का जो संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या किया गया है? राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण दिया गया है। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, जो वर्ष 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में है। जो अनुसूचित क्षेत्र है ना, उसके प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। अनुसूची और संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद। पहली अनुसूची है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं, और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसमें दिया गया है। दूसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान है। और दूसरी अनुसूची में है आर्टिकल 59 के 3 से लेके 221 तक। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद राज्य, विधानमंडल के सदस्य एवं चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि के द्वारा दी जाने वाली शपथ का प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। और इस आर्टिकल है तीसरी अनुसूची का अनुच्छेद 75 के 4 से लेके 219 तक। चौथी अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। अनुच्छेद 4 के 1 से लेके अनुच्छेद 80 के 2 तक है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है 5वीं में, और आर्टिकल 244 का 1 है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है, और आर्टिकल है 244 के 2 से लेके 275 का 1 तक। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय, अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है, जो अनुच्छेद 344 के 1 से लेके 351 तक है। नौवीं अनुसूची ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसको प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 के ख में है। 10वीं अनुसूची दल बदल, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। हमारे मूल संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाद में जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 102 के 2 से लेके 191 के 2 तक है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। अभी वर्तमान में 29 विषय है पंचायत की शक्तियों में, अनुच्छेद 243 का 6 है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए, अनुच्छेद 243 का ब है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के नाम से संविधान में हमारा जो राष्ट्र है उसका नाम का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली है। हमारे संविधान की संसदात्मक शासन प्रणाली है। संसदात्मक शासन प्रणाली शासन व्यवस्था में विधायिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है।
अध्याचात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और भाग 22 था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जनगण मन गाया गया था। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर। केसी वियर ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है एक कठोर टाइप का और लचीले दोनों का अच्छा संतुलन बनाता है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वियर ने। केसी वियर ने यह भी कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं वो अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आके हैं। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्याचात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के फ्लैग में कितनी तीलियां हैं? 24। SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।